हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की कहानी मेरी प्यारी सी आद्या, अगस्त्या और उनके प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए। नमस्ते बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ एक बेहद दिलचस्प, नाटकीय और शिक्षाप्रद पौराणिक कथा। एक ऐसे देवता की कहानी जिनका बचपन शरारतों से भरा था, शरीर वज्र से मजबूत और हृदय सबसे कोमल था। आज हम जानेंगे कि हनुमान जी को मारुति क्यों कहा गया था, उनको बजरंगबली नाम कैसे मिला और कैसे देवता इंद्र के वज्र ने बाल हनुमान के जीवन की दिशा ही बदल दी। तो चलिए आंखों को बंद करते हुए मन में एक सुंदर सी तस्वीर बनाते हैं और शुरू करते हैं आज की कहानी। तो बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में पर्वतों की गोद में एक सुंदर वन था, जहाँ रहती थी माता अंजना, जो स्वर्ग से धरती पर तपस्या करने आई थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर पवन देव यानी हवा के देवता ने उन्हें एक दिव्य बालक का वरदान दिया। उस दिन आसमान में बिजली चमकी, वायु गूंज उठी और धरती खिलखिला उठी, क्योंकि उसी दिन जन्म हुआ था हमारे प्यारे बाल हनुमान का। पवन देव के वरदान से जन्मे इस बालक का नाम पड़ा मारुति। बच्चों, मारुति का अर्थ होता है पवन यानी हवा, तो पवन देव के पुत्र होने के कारण उन्हें कहा गया मारुति यानी हवा के पुत्र। और जैसे हमने हमारी पहले की कहानी में सुना था ना, बाल हनुमान का बचपन तो बहुत ही अद्भुत था। वे इतने शक्तिशाली थे कि कभी ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाते तो कभी पत्तों की नाव बनाकर नदियों में तैरते। याद है ना, कैसे एक सुबह जब सूरज उगा तो नन्हे मारुति की आंखें चमक उठी थी और उन्होंने कहा था, वाह, ये कैसा लाल लाल चमकता फल है। और बस वे तुरंत आकाश में उड़ चले थे और सीधे सूरज को निगल गए थे। याद है, सारा ब्रह्मांड अंधेरे में डूब गया था। देवता घबरा गए थे और वे बोल उठे, अब क्या करें, अब क्या होगा। देवताओं ने मिलकर उन्हें मनाया था, समझाया था और आखिरकार मारुति ने सूरज को वापस छोड़ दिया था। लेकिन एक दिन जब मारुति पहाड़ों के बीच कूदते फांदते हुए खेल रहे थे, उन्होंने इंद्रदेव के ऐरावत हाथी को देखकर उसकी सूंड पकड़ ली, बिल्कुल जैसे बच्चे रस्सी से खेलते हैं। इंद्र को ये शरारत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उन्हें लगा कहीं ये कोई राक्षस तो नहीं। उन्होंने क्रोध में आकर अपना सबसे ताकतवर अस्त्र चलाया, वज्र। और वज्र सीधे जाकर मारुति की थोड़ी पर लगा और वह जोर से जमीन पर गिर पड़े। पवन देव ने जैसे ही ये देखा, उनका तो हृदय ही टूट गया और वो इतने क्रोधित हो गए कि धरती की सारी वायु यानी सारी हवा रोक दी। अब ना कोई सांस ले सका, ना कोई पत्ता हिल सका, मानो सारा संसार ही थम गया। स्वर्गलोक के सभी देवता घबरा गए और बोले, अगर धरती पर वायु नहीं बहेगी तो जीवन कैसे बचेगा। तब सारे देवता मिलकर वायु देवता को मनाने पहुंचे। उन सभी देवताओं ने बाल हनुमान को वापस जीवन दिया और साथ ही साथ कई बड़े बड़े वरदान भी दिए। ब्रह्मा जी बोले, हनुमान, तुम सदा अमर रहोगे। विष्णु जी के वरदान से हनुमान जी को अद्वितीय बल और बुद्धि मिली। इसी प्रकार शिव जी ने कहा, हनुमान, आगे चलकर तुम राम कार्य के मुख्य सहायक बनोगे। और देवता इंद्र ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा,
हनुमान, जिस वज्र से मैंने तुम्हें मारा था, अब वही वज्र तुम्हारे शरीर का हिस्सा बनेगा। तुम्हारे अंग वज्र जैसे अटूट और शक्तिशाली होंगे। बस तभी से मारुति कहलाए वज्रंग, और उनकी शक्ति के कारण सभी ने उन्हें बुलाना शुरू कर दिया बजरंगबली। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि कभी किसी को उसकी ताकत या रूप देखकर मत आंकिए। हर बच्चे में एक देव छुपा हो सकता है। और हमने ये भी सीखा कि क्रोध से समाधान नहीं, बल्कि संवाद यानी बातचीत से ही शांति मिलती है, जैसे सभी देवताओं ने मिलकर वायुदेव को मनाया था। तो मेरी छोटी सी आद्या, अगस्त्या और उनके प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? बच्चों, आप भी अपने भीतर की अच्छाइयों को पहचानिए। कभी शरारती बनिए, कभी बुद्धिमान, लेकिन हमेशा सच्चे और निडर रहिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, सच्चे बनिए और सभी से खूब प्रेम करिए। और मेरे साथ बोलिए, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो बजरंगबली की जय। जय सिया राम, जय बजरंगबली।